है उसमें दो वेरिएबल्स हैं, इट मीन्स आपको रिक्वायरमेंट है क्या कि आपको दो इक्वेशन का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो मेरा मिल गया, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें x और y का जो भी वैल्यू होगा वो मिलेगा। अब हम लोग समझेंगे कि जो हमारा इक्वेशन है उसका नेचर क्या है, ठीक है। नेचर ऑफ इक्वेशन, यहाँ पर ये जो x है और ये y है, ये क्या है, वेरिएबल्स हैं। क्या है, वेरिएबल्स। और c1 एंड c2 ये क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। और ये a1 और एक b1 ये सब हमारा क्या है, कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट किसका कोएफिशिएंट है, तो x का कोएफिशिएंट a1 है और y का कोएफिशिएंट v1 है। तो हम लोग समझेंगे इस बात को। अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अगर इसको हम थ्रू नंबर लिखें तो आप समझ सकते हैं। जैसे कि लिख दिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, और यहाँ पर लिख देते हैं सेकेंड कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ से आपको पूछेंगे कि भैया आप बताओ x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा। तो इसे सोल्व करने के लिए ना परफेक्ट हमें कुछ ना कुछ प्रोसेस से गुजरना होगा। तो वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस में आपको ये ध्यान देना है कि जो भी इसके मेथड्स हैं वो मेथड बिल्कुल उसे समझें, आप उससे सीखें, ठीक है, उससे प्रैक्टिस करें। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा वो मेथड्स आपके मतलब कि ये सिस्टम में जाकर फिट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर। देखिए जो हमारा लीनियर इक्वेशन है उसके तीन नेचर हैं। फर्स्ट, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, अभी हम लोगों ने पढ़ा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो तरह का हमारे पास इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को यूनिक सॉल्यूशन के लिए कुछ प्रक्रिया होता है, वो क्या होता है, तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन कोएफिशिएंट ऑफ x, द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x इज नॉट इक्वल टू द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y। इट मीन्स a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, b1 बाई b2। अगर ऐसा है तो वो इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा, उस इक्वेशन का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब यहाँ से नहीं समझ रहे हैं, बात को समझिए। हमने लिख दिया 2x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर लिख दिया 7x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। a1 हमारा क्या है भाई यहाँ पर, तो आप बोलोगे कि 2 है, a2 7, बताइए b1 3, b2 4। क्या 2/7 3/4 के इक्वल होता है, नहीं होता, नहीं होता ना। तो यहाँ पर x और y का सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मेरी बात को समझे। उसी तरीक़ा से होता है सेकेंड, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जिसके अनंत सॉल्यूशन हो, जिनका मतलब कि x और y का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, कोई भी चीज़। इस कंडीशन में आपको क्या देखना होगा कि जो रेशियो हैं x का कोएफिशिएंट का, y का कोएफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो, ये सारे अगर इक्वल हो गए तो उनका सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट है। मतलब उनके x और y का वैल्यू बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया 2x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया हमने कि 4x प्लस 8y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने बताया क्या कि रेशियो कोएफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो सब बराबर होना चाहिए, यानी कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। क्या ये चीज़ फुलफिल ये कर रहा है, देख लेते हैं। a1 क्या है भाई, तो 2 है, a2 कितना है 4, b1 बाई b2 कितना है 4/8, ठीक है। c1 बाई c2 कितना हो गया 3/6। अब बताओ 2 के टेबल में कितने बार में 2 बार में, 4 के टेबल में 2 बार में,
सब कितने के बराबर, 1/2 के बराबर। इट मीन्स ये जो इक्वेशन हुआ इनके कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, इनके सोल्यूशन इनफाइनाइट हैं। इनफाइनाइट होने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इसे ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो एक लाइन जैसा होगा, उसी पर दूसरा इक्वेशन का जो लाइन होगा बिल्कुल उसको ओवरलैप कर देगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद। ये मेरा था